हमारे साथ नालंदा का वायरल वॉइस सोनू है, जो आज से 2.5 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया था। वाकई सब कुछ सोनू बताएगा कि आखिर सोनू में कितना बदलाव हुआ है, क्योंकि सोनू अपने पिताजी को लेकर के भी मुख्यमंत्री से शिकायत किया था कि इनके पापा शराब पीते हैं। और कहा जाता है ना कि वातावरण से ही बच्चों में चरित्र का निर्माण होता है, तो निश्चित तौर पर ये बच्चे अब नए वातावरण में चले गए हैं। तो सोनू का वातावरण बिहार से अलग हो गया है। क्या कहना चाहिएगा आप अपने में जो बदलाव हुआ है आप में, उस बदलाव को लेकर के क्या कहिएगा? जो भी बदलाव हुए हैं, जैसे फाइनेंशियल एंड सोशल मैच्योरिटी का, जो आपका भाषा का जो शैली है, जो टोन है, उसमें भी आई थिंक थोड़ा सा बदलाव हुआ है। और बाकी जो अपनी ये जो जैसे थिंकिंग जो लेवल है, जो थॉट प्रोसेस है, उसमें जो एक कंपटीशन आया है, ये भी अच्छा है। ये सारी जो चीजें हैं, ये मतलब देखे तो सही सही सब तरीके, सब जो चीजें हैं ना, जो चेंजेस हैं, वो सही तरीके से चेंज हो रहे हैं। और मुझे लगता है ये थोड़ा फास्ट चेंज हो रहे हैं, ये मेरे लिए एक एडवांटेज है। बाकी सबसे ये अब तो आई थिंक शराब का जो जहाँ से सोर्स था, लोगों को शराब मिलता था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो अच्छी चीज है। लेकिन खैर, वो जब फर्स्ट बार उनको गिरफ्तार किया था तो वापस वो छूट गए, वापस वो बनाने लगे। अब आई थिंक गिरफ्तार किया तो आई थिंक 2 महीने हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं है। अच्छा, पापा अब शराब पीते हैं या नहीं? हो गया अब जो एक ही सोर्स था यहाँ, अब वो पकड़ा गया तो अब सब बंद हो गया ना। 2 बार पकड़ा गया तो अब बंद हो गया, अब नहीं पीते हैं। अब मट्ठा पीते हैं? नहीं, मट्ठा हमारे यहाँ है नहीं। अभी गाय आई थिंक आज कल रात को एक जैसे बच्चा दिया, तो अब आज के हिसाब से होगा वो तो। अच्छा, पहले तो आपके घर में हाँ मट्ठा पहले था, पहले तो हाँ पहले तो था ही। अच्छा, सोनू में बहुत बदलाव अब देखने को मिल रहा है, यानी पहले की अपेक्षा अब एकदम आपका पहनावा, आपका एकदम बोल चाल, पूरा बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड एकदम बदल गया है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई बदला है, इसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और बढ़ाना है इसको। ये इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ऐसे इतने ये तो कोई भी कर लेगा। ये तो कोई भी कर सकता है। नहीं, हमने तो देखा था कि सोनू बस वो गांव की गलियों में एकदम अपने साइकिल से एकदम घूमता था। अभी भी है वो। मैं भी आया हूँ तो मैं अब देखो तो हर समय साइकिल में चलाता रहता हूँ, क्योंकि अब बैठ करके करोगे भी अब क्या घर में। अच्छा। फोन देखोगे, कितना देखोगे। अच्छा, उन बच्चों से मिलते हैं कि नहीं जिनको आप पढ़ाते थे? नहीं, अभी तो नहीं मिला हूँ ना, क्योंकि उधर मैं जा भी नहीं रहा हूँ। उधर एक सड़क है ना, तो ऑलरेडी आई थिंक अराउंड 5-7 लोग प्रभु के पास पहुंच चुके हैं, तो रोड पर अब ज्यादा जाता नहीं है। अच्छा, रोड पे नहीं जाते हैं? रोड क्रॉस करना पड़ता है ना, मेन दिक्कत ये है। ऊपर से एक इधर पोल का जो है लाइन का काम चल रहा है। अच्छा, तो वो भी एक खतरा का है। इस कारण से नहीं जाता। नहीं, खतरा से भी पूरा बच करके रहते हैं सोनू एकदम। खतरा के खिलाड़ी नहीं है। नहीं, मैं अब जैसे कोई सही चीज, कोई अच्छी चीज रहे तब तो। अब ये जो चीजें है, इसमें क्या फायदा है? अच्छा, आपके विद्यालय में कुछ बदलाव आया कि नहीं? हाँ, सोनू में ही बदलाव आया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का सही है, टीचर्स का जो पंक्चुअलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट है, बट क्वालिटी एजुकेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, वो सर आपसे मुलाकात करते हैं कि नहीं, जिन सर का आपने शिकायत किया था? नहीं, उनका आई थिंक वापस रिज्वाइनिंग हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, लेकिन मैं तो उनको भी यही कहूंगा कि भाई वो 5th क्लास तक का, आई थिंक ये प्राइमरी है तो 5th क्लास तक का जो इंग्लिश है, अंग्रेजी का जो भी है, वो कोई ऐसा कुछ होता नहीं, नॉर्मल सी चीज है, छोटी मोटी चीज है। वो आप 1 महीने 2 महीने आराम से अगर पढ़े, 5 मैच 10-10 मिनट भी दे, तो 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और इतना ही आप पढ़ लो ना भाई, क्योंकि देखो उनके भी बच्चे हैं, तो इतना बस आप पढ़ लो, और क्या है, इतना ही तो बच्चों को आपको पढ़ाना है, कुछ ऐसा महान काम तो करना नहीं है अभी, तो आप इतना कर लो बस, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब से आप कोटा गए हैं, राजस्थान गए हैं, तब से भोजन वोजन में भी बदलाव कुछ हुआ है? एकदम गांव में तो देखिए, भोजन में यहाँ क्या था, वो वही चीज वहाँ है। जैसे चावल दाल, तो भाई एडवांस भोजन मिलता होगा कि एकदम? नहीं, वो लोग रखते हैं 5 सब्जी और बाकी सारी चीजें, लेकिन मुझे उसमें कोई उतना वो नहीं होता। वैसे हरी सब्जी तो खाना चाहिए, और जो सारी सब्जियां खाना चाहिए, लेकिन क्या करें, वो जैसे ही खाता हूँ छोड़ना पड़ता है, इसीलिए वेस्ट के डर से छोड़ो। खाओ ही मत। क्या क्या खाता है सोनू?
वही चावल दाल और सब्जी होता है, बाकी जो स्पेशल एक बनता है मिठाई या कभी कुछ अलग तरह का स्नैक्स टाइप में, वही सारी चीजें खाता हूँ। नहीं, गांव में तो भाई एकदम चावल दाल चोखा वही सब चीज चलता होती है था, वहाँ, वही चटनी चीज वहाँ अचार ही है। पापड़। नहीं, यहाँ पापड़ कभी नहीं खाया। आए, वहाँ खाता हूँ लेकिन वहाँ भी उतना नहीं खाता है, वहां भी पापड़ उतना नहीं खाता था। नुकसान करता है लोग। हाँ। इस कारण से अच्छा, एक चीज देखने को मिलता है समय वर्तमान समय में, बच्चे जो हैं वो अपनी सभ्यता से भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। लोग आज भी पुराने कल्चर को अपना रहे हैं। लोग आज भी यानी पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं। पश्चात देखिए, जो पश्चात्य जो सभ्यता है जो वो अपना रहे हैं ना, वेस्टर्न कल्चर जैसे जिसको हम जो कहते हैं। कपड़े जो पहन रहे हाँ। हैं, जब मैं जहाँ रहता हूँ, मैं वहां गया, वो एक टेलर है, मैं उनको बोला कि भाई आप मुझे एक धोती सिल करके दे दो। अगर मेरे हिसाब से तो धोती आएगा नहीं, क्योंकि अब कोचिंग में या स्कूल जब मैं जाता हूँ सुबह, तो कोई फायदा है नहीं उसको धोती पहनने का। तो जब मैं घर पर आऊं या रूम पर आऊं तब तो कम से कम पहन ले। वो आज तक बेचारा मुझे धोती नहीं दे पाया। मैं आई थिंक 2 टेलर के पास गया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया जाना, धोती नहीं दे पाया। कुर्ता आई थिंक मिला, लेकिन कुर्ता का जब धोती ही ना हो तो कुर्ता का क्या फायदा, तो छोड़ दिया उसके बाद। आप मुझे बताओ, टेलर्स को धोती उन्होंने नहीं मुझे बना के दिया, क्यों? वही सारी चीजें अगर उनको मैं बोलता कि आप मुझे इस जींस में इधर उधर से इधर उधर बेकार के काम कर दो, बड़े एक्सपर्टीज से वो करते, लेकिन अपनी संस्कृति को भूल गए। हम जो कपड़े पहन रहे हैं, जो मैं भी पहन रहा हूँ, ये मजबूरी है कि मुझे पहनना पड़ रहा है। एक धोती मुझे मिला था, अब वो बेचारा फट गया तो क्या करें। अच्छा, सोनू अब सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं कि नहीं? हाँ, मोबाइल रखते हैं? करता हूँ, लेकिन अभी मुझे लगता है मैं जब वहां रहता हूँ तो नहीं करता, यहाँ आता हूँ तो करता हूँ। बाकी चाचा के हिसाब से वो अपने हिसाब से जो भी होता है वो करते रहते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया जब आप यूज करते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे या इंस्टाग्राम, तो अभी भी आपको पुराने वाले वीडियो आपका वाला नजर आता होगा? नहीं, मैंने उसको जब जैसे ही मेरा आता है ना कुछ भी वो मीम टाइप में, मैं उसको नॉट इंटरेस्टेड कर देता हूँ। अच्छा, या जैसे अगर यूट्यूब हो तो उसमें मैं उसको क्या बोलते हैं, इग्नोर टाइप कर देता हूँ कि भाई वो वापस मुझे ना आए। नहीं, बहुत सब जगह हम लोग भी देखते हैं कि सोनू का पुराना पुराना वीडियो बना करके वीडियो को लोग मीम्स टाइप में वायरल कर रहे हैं। मुझे कि लगता है भाई मुझे आईएएस बनने दो, मुझे लोग परेशान कर। एक वीडियो आपका बहुत वो वायरल हुआ था, रोने वाला, वो जो जिसमें आप रो रहे थे। देखिए, वो जो लोग है ना, वो जो लोग हैं जो मीम्स क्रिएट कर रहे हैं, अच्छी चीज है कि वो मीम्स क्रिएट करते हैं, एक उनके पास स्किल है, लेकिन उस स्किल का आप एक सही जगह मुझे लगता है इस्तेमाल करो। अच्छी चीज है, आपको इनकम हो रहा है उससे, लेकिन आप किसी दूसरे की भावनाओं का, किसी दूसरे की जो इमेज है, जो उसका असली इमेज है, आप उसको बर्बाद करके आप कुछ नहीं पाओगे। आपने आज बर्बाद किया है तो कल आपके साथ भी होगा। ये कामना तो नहीं है मेरी, लेकिन प्रभु का तो जो नीति है उसके खिलाफ वो तो नीति बदल नहीं सकता ना। तो अगर आपने किया है तो आप करो, अच्छी चीज है। और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई आपके पास इनकम आ रहा है मेरी वजह से, तो मैं सबसे बड़ा मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि भाई आपके पास इनकम आ रहा है, मेरे वजह से। अच्छी चीज है, आप करो, लेकिन थोड़ा एक तरीके का लिमिट में आप करो। इतना ज्यादा उसको करना ये बेकार की चीज है, बहुत गलत चीज है। अच्छा, जिस समय सोनू वायरल हुए थे उस समय आपको कुछ यूट्यूबर्स लोग भी बहुत परेशान किए थे। अब वो यूट्यूबर्स भाई साहब को तो मुझे लगता है उनका तो काम तमाम हो गया, प्रभु ने उनको सजा दे दिया। अच्छा। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, सब समझ गए, उनका काम तमाम हो गया। उन्होंने जिस तरीके से इधर उधर एडिटिंग इधर उधर सारी चीजें किया, वो पेट का जो उन्होंने जो मारा था माइक से, वो आज भी होता है, लेकिन अब तो खत्म हो गया दर्द, उस टाइम पर भी था। तो प्रभु ने उनको सजा दे दिया, अच्छा सजा दिया कि अब बेचारे कभी वो उस तरीके का काम नहीं करेंगे। अच्छा, खान सर से मिले हैं कि नहीं कभी? फिर नहीं, खान सर से मैं मिला कभी नहीं, मैं मिला उनसे कभी नहीं। हाँ, लेकिन ऐसे ही आई थिंक उनके पास खबर गई थी। अच्छा, तो उन्होंने रिएक्ट किया था, वो मैंने कहीं 1-2 साल पहले मैंने देखा था। अच्छा, रहमान सर से फिर मुलाकात की? हाँ, उनसे मिला था, क्योंकि रहमान सर ने तो कहा था कि भाई जैसे हमारे लिए। नहीं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। लेकिन बेटा बना करके रखे नहीं, वो तो है, अच्छी चीज है, मैं अभी भी मानता हूँ मैं उनका बेटा हूँ। लेकिन जैसे क्या है ना कि किसी एक को चुनाव करना है,
तो किसी एक को चुनाव करना तो उसमें सारी चीजें है ही, होना है वो भी अच्छे हैं। और मैं मानता हूँ वो अभी भी मुझे अपना आशीर्वाद दे, ताकि मेरा जो लक्ष्य है, जो मैं करना चाहता हूँ, उसको मैं अचीव कर पाऊँ। नहीं, लेकिन मिलना चाहिए था आपको। जब छुट्टी पे आते हैं तो निश्चित तौर पे मैं जो आपके लिए इतना किए रहमान सर देखिए, हो गए, मैं तो एकदम जब भी निश्चित वो आपको अपनी बेटी और बेटों से ज्यादा प्यार दे रहे वो थे, तो एकदम है, वो तो अपनी है। बेटी और बेटों और की मैं तरह। न्यूज रूम में जब मैं मिला था तो मुझे लगता है कि एक तरीके से वो अपना अपना से भी बढ़कर के वो कर रहे थे अच्छी चीज। लेकिन अब ना मुझे उनका घर पता, ना मुझे वो पता कुछ। वो तो पटना में आप रहमान सर को खोजते नहीं, हुए उनका मेरे पहुंच पास आई जाइएगा थिंक एकदम। नंबर है, एक उनके पास उनका नंबर है, वो स्टेटस लगाते रहते हैं। वो 1-2 साल पहले तो मैं देखता था। अब तो फोन है नहीं, तो इधर ही रहता है, तो उतना कुछ अभी है नहीं कांटेक्ट। खैर, आपने याद दिलाया है तो मैं एक बार बात भी करूंगा अभी। फिर बबीता मिश्रा से भी मिलिए। बबीता मिश्रा जी, हाँ हाँ बबीता मिश्रा को भी पहचानते ही होंगे, हाँ 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 तो उनसे भी मुलाकात कीजिए, क्योंकि वो लोग हाँ। आपके संघर्ष नहीं, के वो तो साथी है, हैं। वो तो है ही। अब जैसे हमसे नहीं मिलिए, हमको तो नहीं कोई नहीं, आप जरूरत। देखिए, जब मैं आई थिंक 14 मई 2022 को आप जिसमें मैं मिला था, उस समय भी आप थे। और उस समय से लेकर के अभी तक आप हैं। आप वो न्यूज 18 वाले जो भाई साहब थे, अभिषेक जी, हाँ। हाँ। और जो आज तक के थे, एनडीटीवी वाले थे, और भी जो लोग थे बाकी बाद में भी जो आए, तो वो सबका मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनका आभार एक तरीके से मैं क्योंकि मानूंगा। सोशल और मीडिया कभी- की ही ताकत हाँ, है कि सोनू और आज यहाँ तक पहुंच कभी गए। भूल नहीं सकता उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने जो मेरी आवाज को जो उठाया ना, वो एक आवाज जो उन्होंने उठाया ना, ये मुझे लगता है वायरल के लिए भी नहीं, तो जो मुझे एजुकेशन मिला ना, वो बड़ा अच्छा हुआ। और उनके और ये एजुकेशन मिला है तो उनकी वजह से मिला है, ये तो मैं अभी भी मानता वायरल हर लोग हो जाते हैं, लेकिन मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। हूँ। हाँ जहां तक सोनू पहुंच गए, वहां तक हर लोग नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ, वो तो है। उस हिसाब उनका जो, देखिए, आप जैसे एक बार वायरल हुए तो आप फोकस करते हैं वायरल पर, लेकिन लेकिन मेरा हाल के दिनों में एक बिटिया थी बिहार की, खुशबू नाम की, जो कह रही थी कि भाई हमें साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना चाहती है खुशबू बिटिया, लेकिन उनको किसी मजबूरी बस नहीं मौका मिल सका। तो ये सब कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम की कुछ नाकामी है। नहीं, तो अब तो जैसे मुझे उस टाइम पर पता नहीं था कुछ भी, लेकिन अब तो अगर मैं कहूँ तो फ्री एजुकेशन का एक बहुत अच्छा उपाय है कि जो आपका फोन है उसमें बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारे तरीके की चीजें मिल सकती है आपको। चैट जीपीटी, डीपसीक, इस सारी चीजें हैं, उससे आप बोल लो, वो आपको पढ़ा देगा। अच्छा। तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा अगर उस हिसाब से है तो। अच्छा, कुछ राजनीति के बातों पे आकर के और हम लोग हाँ, अपने एकदम इंटरव्यू को अब समाप्त करेंगे। बिहार की राजनीति से आपको इंटरेस्ट रहता है कि नहीं? नहीं रहता है, लेकिन मैं राज्यों का जो स्पेशली बिहार का जो राजनीति है ना, उसमें मेरा कुछ उतना वो खास जो इंटरेस्ट है ना, खास उसमें कुछ ट्विस्ट नहीं है। सब कुछ क्लियर क्लियर है, तो उसमें कुछ ट्विस्ट नहीं है कि भाई क्या होगा। क्या क्लियर है कि भाई राजनीति के जो सेंटर है, हाँ, यानी केंद्र बिंदु है, बस दो ही चेहरा पे है, नीतीश जी और नहीं, लेकिन इसका जो इस बार लालू का जो प्रसाद चुनाव यादव। होगा ना, इस बार का जो चुनाव होगा वो थोड़ा सा आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा। कैसे और इंटरेस्टिंग? अपना जो जियो भारत है उस पर मैं देखूंगा भी कि कैसे क्या चल रहा है, नहीं होगा। कैसे इंटरेस्टिंग होगा? क्योंकि इस बार जो सिचुएशंस बन रही है ना, वो ठीक बन रही है, लेकिन वापस उसमें कास्ट आ जाएगा तो सारी चीजें जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आपको सबसे अच्छा नेता बिहार में कौन लगता है? देखिए, सबसे अच्छा नेता तो मुझे जितने भी लीडर्स हैं वो सभी लगते हैं, क्योंकि मेरे पास रीजन है, सॉलिड रीजन है। क्योंकि सबका विजन अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, सबका प्लान अलग है, काम करने का तरीका अलग है। अच्छा, अभी तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से लेकर के हाँ। आज तक, सबसे अच्छे मुख्यमंत्री कौन है? क्योंकि लगातार आप कुछ कुछ पढ़ाई करते होंगे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो साहब थे, उसमें अपने कर्पूरी ठाकुर साहब आए, एक और बीच में मुख्यमंत्री साहब थे, एक और बीच में आए। तो अब एक बात बताइए, अब ये जब 3 आ गए, ऊपर से ये नीतीश कुमार साहब भी आ गए, और अच्छा इधर ही बता दीजिए, छोड़िए उधर उधर छोड़िए। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी और इसमें नीतीश कुमार में, इन तीनों में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन लगता है आपको? क्योंकि पिछले 40 साल 50 साल की राजनीति की धुरी इन्हीं पे टिकी हुई है। देखिए, सभी के सभी सही है। मतलब तो मैं आपको सच बताता हूँ, लालू जी का जो रहा, जो उनका काम करने का जो तरीका रहा, सही था। उन्होंने जो किया, उनके जो नेगेटिव साइड्स रहे ना, उस टाइम पर मेरा जन्म हुआ था ना, था सच था कि नहीं था वो मुझे नहीं पता,
वट एवर द थिंग, वो उनके हिसाब से। लेकिन उन्होंने जो काम किया वो भी सही था, जैसे रेलवे को प्रॉफिट में लाना। तो हम उनके पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दें, नेगेटिव चीजों को थोड़ा सा इधर उधर के हिसाब से हम माफ करते चले। राबड़ी देवी बनी तो उन्होंने आई थिंक ट्रेजरी टाइप के फाइनेंशियल जो काम, जो पैसे इधर उधर हो रहे थे उसमें उन्होंने थोड़ा सा काम किया, अच्छा था। और वैसे भी एक अनएजुकेटेड जब महिला इतना कुछ कर रही है तो अच्छी चीज है, उनके पॉजिटिव चीजों पर हमें देखना चाहिए। खैर वट एवर जो पीपल सोच, जो लोग सोचते हैं उनके हिसाब से आप छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जी की अगर बात करें तो 2005 के बाद से अब तक उनके जो काम रहे, उनके जो चीजें, उन्होंने जो योजनाएं लागू की, वो आप मान लो एक तरीके से आनंदमय चीज थी। क्योंकि जो क्राइम जो था उस जब से बिहार बना और तब से आज तक जो क्राइम का जो रेट जैसे कम हुआ, उस मतलब शांति आई ना, हम लोग शांति से बैठ पा रहे हैं, सब चीजें हो पा रही है। उसके बाद एजुकेशन में जो उन्होंने मेन काम किया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो उन्होंने काम किया, ये सारी चीजें अच्छी थी, बहुत अच्छी है। और अभी भी जैसे वो काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जैसे जो जनता का जो विचार है वो उस हिसाब से होगा। तो देखिए हमारे साथ वायरल बॉय सोनू है, वही वायरल बॉय जो नालंदा से रातों रात वायरल हो गए थे।